जादू टोना कर दिया था क्या आपके ऊपर? लग तो ऐसे ही रहा था कि मतलब कुछ कर दिया था, क्योंकि आँख बंद करके भी उसी के ऊपर विश्वास करती थी। अभी क्या कर रही हैं? शादी वो कर लिया है, आप जो है थाने घूम रहे हैं, क्या करेंगी? मुझे न्याय चाहिए, उसको सज़ा हो, कैसे वो आप जेल सज़ा जाए। दिलवा देंगी उसे? वो जेल जाए। उससे आप प्यार करती थी, उसे आप जेल भेज देंगी? जब वो मेरा ना हुआ तो हम कैसे उसका बन जाएँ? हाँ, कितना उसके ऊपर तरस खाएँ, तरस खाते-खाते तो यहाँ तक पहुँच गई। पता है वो। जैसे बातचीत होते-होते मतलब वो बोला कि हम तुमको रखेंगे, हम तुमको बहुत मानते हैं, तुमको बहुत चाहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लायक हो। ऐसे-ऐसे करते-करते एकदम बहकाया, फुसलाया, साथ में रहने भी लगा। ऐसे रहते-रहते 3 महीने का मतलब प्रेग्नेंट भी हो गई, दवा भी खिला दिया। फिर बोला कि दवा खिला रहे हैं, कोई बात नहीं, खा लो, अभी बच्चा भी नहीं चाहिए। उसके बाद जब हम लोग रखेंगे, साथ में रहने लगेंगे तब चाहिए। तो बताया था अपनी मामा की बहू से बताया था कि मतलब ये मेरी वो है, गर्लफ्रेंड है, मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो वो बोली ठीक है बाबू, अच्छी जोड़ी है, दोनों लोग रख लीजिए, अच्छे से रहिए आप लोग। तो कौन इसमें विलेन बन जाता है? उसकी बहन हाँ, उसकी बहन चाहती थी कि ना हो। तो बहला-फुसला रहा था, तो आपको नहीं लग रहा था ये मेरे साथ धोखा कर रहा है? ज़रा सा भी मुझे पता तक नहीं होने दिया कि मतलब वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। एकदम प्यार से बातें करता था, अच्छे से रहता था मेरे साथ। फ़ोन पे कैसे बातें करता था? क्या आपको बुलाता था? मुझे माही कह के बुलाता था, माही फिर बाबू सोना यही सब कहता था वो। आपका नहीं या किसी और का, तब उसको जेल जाना चाहिए। जाना चाहिए वो। गलती किसकी है, आपकी है कि उसकी है? कहीं न कहीं इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मुझसे ज़्यादा गलती तो वो किया ना। एक बार बताना चाहिए था उसको अपने परिजनों से कि हम अभी भी बात करते हैं। अगर वो आपसे बता के शादी किया होता तो क्या आप खुश रहती? खुश नहीं रहती, अगर मैं भी अपना बात रखना रहता तो मैं रखती कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, आप मुझे इतना दिन से झांसा दिए थे, आप क्या कर रहे हैं? पैसे आपसे लिया था, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया आप क्यों देती हैं? वो बोला कि मतलब मकान बनवा लेते हैं, गाड़ी भी निकलवा लेते हैं, उसके बाद तुमको हम ले चल के रखेंगे। तो उसके ऊपर मुझे विश्वास था, मैं अपने घर वालों से झूठ बोलती रही कि मेरा दवा हो रहा है, ये वो सारा पैसा उठा के उसी को दे देती थी। पता है वो। जैसे बातचीत होते-होते मतलब वो बोला कि हम तुमको रखेंगे, हम तुमको बहुत मानते हैं, तुमको बहुत चाहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लायक हो। ऐसे-ऐसे करते-करते एकदम बहकाया, फुसलाया, साथ में रहने भी लगा। ऐसे रहते-रहते 3 महीने का मतलब प्रेग्नेंट भी हो गई, दवा भी खिला दिया। फिर बोला कि दवा खिला रहे हैं, कोई बात नहीं, खा लो, अभी बच्चा भी नहीं चाहिए। उसके बाद जब हम लोग रखेंगे, साथ में रहने लगेंगे तब चाहिए। जाती हैं दिन भर उसके घर रहती, कहती नहीं मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि पहले तो मैं ही थी, लेकिन जब उसने शादी कर लिया, बोला नहीं ये तो मुझे दूसरी ही बना के रखें, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट किया। अब क्या अगर आपको एक्सेप्ट करे तो उसके साथ रहेंगी या फिर उसको जेल भिजवाएँगी? नहीं, मैं उसको जेल भिजवाऊँगी, मैं नहीं रहूँगी उसके साथ, अब उसके साथ नहीं रहना। नहीं रहना है। अगर वो आए माफ़ी माँगे नहीं अब जो है भूल जाओ और मेरे साथ रहो तब? नहीं, मुझे रहना ही नहीं, जो 8 साल से मेरा नहीं हुआ, अब वो होगा भी नहीं। अब नमस्कार, हम इस समय मौजूद एक ऐसी पीड़िता के साथ जो प्यार में धोखा पाई हुई है, जो 8 साल से अपने प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में रहती है और उसके बाद उसका प्रेमी उसको धोखा दे करके दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। जब इस लड़की को पता चलता है, उसके घर जाती है कि जो है क्यों मुझे छोड़ दिए, क्यों शादी दूसरे से कर लिए और मुझे भी अपनाओ। वो लड़का तुरंत इनकार कर देता, नहीं अब हमारी बीवी कोई हो गई है, अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये लड़की आती है थाने पे। क्या पूरा मामला क्या है, पूरा मामला कैसे आपका क्या हुआ? वो 8 साल से मेरे रिलेशनशिप में रहा है, मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह वो रखा रहा, हमेशा बार-बार कहता था तुमको अपने घर पे लेके जाएँगे। उसी की झांसे में मैं पड़ी रही। हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता हो कि मतलब अभी इसका घर मकान वगैरह कुछ भी नहीं बना, हो सकता हो बनवाने के बाद वो यही झांसा देता था, बनवा लेंगे, तुमको लेके जाएँगे। उसके बाद हम कहे ठीक है, हम इसी पे मान गए। उसके बाद मैं भी बाहर ड्यूटी करती थी, हमेशा वहाँ आता-जाता रहता था, साथ में 2 महीने तक रहा भी है। उसके बाद झांसा दे कर के मुझे पता तक नहीं चला, वो अपनी शादी कर लिए। जैसे ही पता चला उसके घर पे आई, वहाँ से मुझे भगा दिया गया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो भी बोला यहाँ से चले जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे। आपकी कितनी उम्र थी जब उससे पहली जो है बार बातचीत होती है? वही लगभग 17-18 साल की। 17-18 साल की। 17 या 18 है? वही 18-18 साल। 18 बालिग होंगी, 17 नाबालिग। हुँ, तो क्या 17 था कि 18? 18। 18 साल। तो कैसे उससे उसके टच में आप आती हैं? किस प्रकार से बातचीत होती है? जैसे वो पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर पा गया था, उसके बाद बार-बार कॉल कर रहा था। मैं उसको मना की कि आप लोग कॉल ना कीजिए, तो बोला अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम्हारे फ़ोन पे 10 लड़के फ़ोन करेंगे। नहीं तुम्हारे घर वालों को भी नंबर पे फ़ोन करेंगे, बार-बार कहेंगे जब तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे परिजन तुमको मारेंगे, पीटेंगे।
तुमको। तब हम कहें ठीक है आप लोग ना कीजिए, मैं तुम्ही से ही बात करूँगी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हम लोगों में रिलेशन हो गया। तो बातचीत होती है उसमें क्या होता है? क्या आपको जब बहला फुसला रहा था तो आपको नहीं लग रहा था ये मेरे साथ धोखा कर रहा है? ज़रा सा भी मुझे पता तक नहीं होने दिया कि मतलब वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। एकदम प्यार से बातें करता था, अच्छे से रहता था मेरे साथ। फ़ोन पे कैसे बातें करता था? क्या आपको बुलाता था? मुझे माही कह के बुलाता था, माही फिर बाबू सोना यही सब कहता था वो। तो उसी में आप बहकावे में आ जाती थी, उससे बात करती थी? उससे बात करती थी। तो घर वालों को नहीं बताई? घर वालों को नहीं बताई। एक बार ऐसे ही मतलब आई थी कंप्लेन करने, हम कहे मुझे रखो। जब उसने दवा खिलाया मैं बोली मुझे रखो, तो वो बोला ठीक है। उसकी बहन आई बीच में, वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर प्रधान के पास फ़ोन की उसकी बहन, उससे फ़ोन करवाई मेरे पास प्रधान जी से। वो बोले बेटा जो तुम लोग कर रहे हो वो सही नहीं है, मान जाओ। फिर ऐसे उन लोगों का रिस्पेक्ट करते हुए मैं बीच में मान गई थी कि चलो अब मैं बातचीत नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। इसमें मेरी ही परिजनों की मतलब बेइज्जती होगी। मान गई थी, लेकिन वो फिर से जीना दुश्वार कर दिया। फिर से दूसरे नंबर से कॉल करने लगा। उस टाइम मैं उसका नंबर भी ब्लॉक कर दी थी। फिर वही झांसा देने लगा कि मैं रखूँगा। तो जब आप से बातचीत नहीं होती थी, दोबारा फिर बातचीत होती, दोबारा जब आप बातचीत हो करती हैं, तो क्या परिजन आपके जानते हैं? नहीं, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता, ना ही उसके परिजनों को पता, नहीं मुझे। अब उसके परिजनों को तो नहीं बता सकती क्योंकि वो आया शादी कर लिया। जैसे ही मुझे पता चला वैसे मैं उसके घर पे आई। तो आप जो है 18 साल की उम्र की थी, बालिग थी, तो उससे क्यों शादी नहीं कर लीं? शादी के लिए तो आई थी, लेकिन उसकी बहन नहीं होने दी। क्या कहती थी? उसकी बहन कहती थी नहीं मेरे घर में ये नहीं आ सकती। आखिर क्या कारण था? कारण ये था वो किसी और कास्ट का था, मैं किसी और कास्ट की थी। तो आपको अपनाना नहीं चाहता था? तो लड़का नहीं चाहता था, मतलब लड़का ये चाहता था कि मेरी इसकी हो जाए, लेकिन उसकी बहन की वजह से दबाव में आके वो नहीं किया। तो लड़का जब आपसे इतना प्यार करता था, प्रेग्नेंट भी कर देता है, तो फिर शादी कर लेना चाहिए था ना? हाँ, मैंने उसकी शादी के लिए बोली भी हूँ, लेकिन वो कहता था ठीक है कर लेंगे, अपनी फैमिली को मना। हम कहा फैमिली वाली बात कहाँ से आ गई? तुम मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, तो फैमिली वाली बात कहाँ से आ गई? अक्सर भी मतलब 2 परिजनों में ऐसा होता है कि मतलब नहीं मानते हैं सब। तो आपको आपके जो है वो जब अपने परिजन को नहीं मना पाता है और आप अपने घर को नहीं बता पाती हैं, तो फिर किस प्रकार से आप रहती हैं? कहाँ अपने घर पे रहती थी या कहीं और? नहीं, मैं बाहर रहती थी, मैं गोरखपुर में रहती थी, वहाँ मैं ब्यूटीशियन करती थी। तो आप ब्यूटीशियन करती तो वहाँ पे वो भी जाता था वो? वहाँ भी जाता था वो, तो रिलेशन में आप लोग रहते तो कहाँ पे रहते थे? गोरखपुर में ही। तो गोरखपुर में वो वहाँ पे जो खर्चा था तो वो कौन उठाता था? मैं उठाती थी, वो जाता था, उससे लेकर के सारी चीज़ मैं देखती थी। तो उसका भी खर्चा आप उठाती थी? उसका भी उठाती थी और रहता भी था, बहका-फुसला के मुझसे पैसे भी लिया है, कितने पैसे आपसे लिया था? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया आप क्यों देती हैं? वो बोला कि मतलब मकान बनवा लेते हैं, गाड़ी भी निकलवा लेते हैं, उसके बाद तुमको हम ले चल के रखेंगे। तो उसके ऊपर मुझे विश्वास था। मैं अपने घर वालों से झूठ बोलती रही कि मेरा दवा हो रहा है, ये वो सारा पैसा उठा के उसी को दे देती थी। मतलब जो आप कमाती थी अपने घर नहीं देती थी, उसके उसके पास दे देती थी? हाँ, उसी के पास उठा के दे देती थी। तो फिर वो आपको कि इतना कैसे उस पे वो विश्वास हो जाता था, आप जो है उसके साथ रहती भी हैं और पैसा भी दे देती हैं? उसके ऊपर विश्वास हो गया था, जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, तो विश्वास हो गया था। क्या कुछ जादू टोना कर दिया था क्या आपके ऊपर? लग तो ऐसे ही रहा था कि मतलब कुछ कर दिया था, क्योंकि आँख बंद करके भी उसी के ऊपर विश्वास करती थी, सब कुछ उसी को अपना मान ली थी? उसी को मान ली थी। तो क्या वो अपने नात रिश्तेदार में भी आपको ले जाता था? हाँ, अपने मामा के यहाँ लेकर के गया मुझे साथ में। मामा के लिए यहाँ क्या करने के लिए गया? शादी था, वहाँ भी लेकर के गया था, उसकी मामा की बहू भी मेरे साथ में, सब लोग थे। तो वो लोग भी जान रहे थे कि ये आप कौन हैं? हाँ, वो लोग भी जान रहे थे, उन लोगों से भी बातचीत हुई। क्या बताया था ये उन लोगों से आपके बारे में? वो ये तो बताया था, अपनी मामा की बहू से बताया था कि मतलब ये मेरी वो है, गर्लफ्रेंड है, मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो वो बोली ठीक है बाबू, अच्छी जोड़ी है, दोनों लोग रख लीजिए, अच्छे से रहिए आप लोग, मैं तो बस इतना ही कहूँगी। मतलब वो लोग उसके मामा के लोग भी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए। हो जाए। तो कौन इसमें विलेन बन जाता है? उसकी बहन, हाँ। उसकी बहन चाहती थी कि ना हो। तो अभी क्या कर रही हैं? शादी वो कर लिया है, आप जो है थाने में घूम रहे हैं, क्या करेंगी? मुझे न्याय चाहिए, उसको सज़ा हो, कैसे वो आप जेल सज़ा जाए, दिलवा देंगी उसे? वो जेल जाए। उससे आप प्यार करती थी, उसे आप जेल भेज देंगी? जब वो मेरा ना हुआ तो हम कैसे उसका बन जाए? हाँ। कितना उसके ऊपर तरस खाएँ, तरस खाते-खाते तो यहाँ तक पहुँच गई। मतलब अब वो आपका नहीं है किसी और का, तो अब उसको जेल जाना चाहिए। जाना चाहिए वो। गलती किसकी है, आपकी है कि उसकी है? कहीं न कहीं इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मुझसे ज़्यादा गलती तो वो किया ना। एक बार बताना चाहिए था उसको अपने परिजनों से कि हम अभी भी बात करते हैं।
अगर वो आपसे बता के शादी किया होता तो क्या आप खुश रहती? खुश नहीं रहती। अगर मैं भी अपना बात रखना रहता तो मैं रखती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, आप मुझे इतना दिन से झांसा दिए थे, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसके पहले भी शायद कोई शादी वो कर रहा था? हाँ, वो कर रहा था तो मैं उसको काट दी थी, मतलब वही बोल के कटवाया था कि जाओ काटो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मान लो हम जाएँगे तो सबकी नज़र में गिर जाएँगे, तुम काटोगी तो ये होगा कि वो गई थी। कितना दिन पहले वो बात थी? 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले वो शादी आप कटवा देती हैं। कटवा देती हूँ। अब की बार पता चला होता तो अब की बार भी कटवा देती हैं? हाँ, कटवा देती हूँ। तो अभी उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? मेरा तो उसके साथ रहने का मन था, लेकिन तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। अभी आप जाती हैं दिन भर उसके घर रहती, कहती नहीं मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि पहले तो मैं ही थी, लेकिन जब उसने शादी कर लिया, बोला नहीं ये तो मुझे दूसरी ही बना के रखे, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट किया। अब क्या अगर आपको एक्सेप्ट करे तो उसके साथ रहेंगी या फिर उसको जेल भिजवाएंगी? नहीं, मैं उसको जेल भिजवाऊँगी, मैं नहीं रहूँगी उसके साथ, अब उसके साथ नहीं रहना। नहीं रहना है। अगर वो आए माफी मांगे नहीं अब जो है भूल जाओ और मेरे साथ रहो तब? नहीं, मुझे रहना ही नहीं, जो 8 साल से मेरा नहीं हुआ, अब वो होगा भी नहीं, अब नहीं होगा। नहीं होगा, अब उसको सजा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए ये लड़की है जो अब इस समय दर-दर की ठोकरें खा रही है। 8 साल से जिस प्रेमी पे पूरा विश्वास करती थी, बोल रही है कि हम जो भी कमाते थे अपने घर पे नहीं देते थे, लेकिन वो जो माँगता था उसको मैं देती थी और वो पैसा भी लेता था, मेरे साथ रहता भी था और मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती। अच्छा, प्रेग्नेंट भी आप हो गई थी? हाँ, हो गई थी, 3 महीने का था, उसने दवा खिला दिया था। ये कितने दिन पहले बात है? वही साल भर पहले की बात साल है। भर पहले के। तो उस समय क्या कहा? बोला हम ही रखेंगे, इसीलिए हम विश्वास करके उसकी सारी बातें मानती गई। मानती गई आप और विश्वास में वो धोखा देता गया। धोता धोखा देता गया वो। तो आपको नहीं लगता था कि यह धोखा दे रहा है तो फिर धोखा देगा? मुझे नहीं लगता था, मुझे लगा होता तो मैं पहले और भी आवाज़ उठाई होती। तो देखिए प्यार कहते हैं प्यार अंधा होता है, उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है बाद में जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार का इनके साथ घटना होता है। इनको प्रेग्नेंट भी करता है, दवा खिलाता है, कहता है कि हम आपको पत्नी बना के रखेंगे, अपने घर पे ले जाएँगे, अपने परिवार के साथ आपको रखेंगे और आप मेरी बात मान लीजिए, अभी बच्चा नहीं चाहिए, अभी घर बनवाना, घर बनवा लेंगे, फिर उसके बाद आपको अपने घर रखेंगे। लेकिन घर जैसे ही बनता है, वो दूसरे जगह शादी कर लेता है, इनको ज़रा भी भनक नहीं लगती। ये कह रहे हैं अगर हमको पता चला होता, तो हम कटवा दिए थे शादी और उसके साथ शादी कर लिए होते। अभी इनका एक ही माँग है कि हम न्याय चाहते हैं, हम उसको जेल भेजना चाहते हैं। अब अगर वो ये कहे कि मैं तुम्हें दूसरी पत्नी बना के रखूँगा, तो मुझे दूसरी पत्नी नहीं बनना है, बस उसको जेल भिजवाना है। संतोष चौहान, सच बात लाइव।